पूरे 16 गेंदों में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। तो जो पहले 5 विकेट थे वो सिर्फ 16 गेंद में आ गए। सबसे तेज 5 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है 23 साल पहले बना वो शर्मनाक रिकॉर्ड जिसने पूरे भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। लेकिन 23 सालों बाद मैच शुरू होने के 23 मिनट के अंदर ही सिराज ने वो कर दिया था जिसका इंतजार हर एक क्रिकेट फैंस कर रहा था। नमस्कार, क्रिकेट डायरीज के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे सिराज का मियां राज। साल था 2000। कोका कोला चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना था शारजाह के क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान सौरभ गांगुली इस मैच में टॉस के साथ साथ बहुत कुछ हारने वाले थे। वो रुतबा, वो दबदबा, क्योंकि श्रीलंका टीम आज अलग ही मूड में थी और अलग मूड में था उनका वो खतरनाक बल्लेबाज। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए सनत जयसूर्या और कालू बितराना। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका को एक शानदार शुरुआत दिलाई। वहीं जयसूर्या का वो बैटिंग अंदाज तो आज कुछ और ही बयां कर रहा था भारतीय गेंदबाजों का दर्द। जयसूर्या की वो निर्दयी बल्लेबाजी, गेंदबाज कोई भी हो, नतीजा एक ही था। इसी बीच 9वें ओवर में जहीर खान ने कालू बितराना को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिला दी थी। लगा भारतीय टीम अब यहां से श्रीलंका पर दबाव बना लेगी, मगर जयसूर्या आज कहां मानने वाले थे। लेकिन दूसरे छोर से उस तरह से रन नहीं आ रहे थे। 17वें ओवर तक टीम का स्कोर 90 रन तक पहुंच गया था, मगर इसी बीच 18वें ओवर में सचिन की एक शानदार फील्डिंग ने भारत को एक और सफलता दिला दी थी। आटा पट्टू रन आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद आए महिला जयवर्धने भी कुछ खास नहीं कर पाए। महज 3 रन बनाकर सुनील जोशी का शिकार बन गया। बैक टू बैक विकेटों से श्रीलंका एक बार फिर से दबाव में दिख रही थी। 98 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका दोबारा एक पार्टनरशिप चाहता था। अब मैदान पर था श्रीलंकन महान बल्लेबाज कुमार संगकारा और सनत जयसूर्या। जयसूर्या तो अपना आक्रामक खेल जारी रखते हैं, मगर संगकारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भारतीय गेंदबाज संगकारा पर चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं संगकारा की धीमी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं जयसूर्या पर भी दबाव बना रही थी। पारी के 28वें ओवर में सचिन की एक गुगली संगकारा के डंडे उड़ा देती है और भारत को दिला देती है एक और सफलता। भारतीय टीम ने 26 रनों के भीतर ही श्रीलंका के 3 बड़े विकेट लेकर कुछ हद तक दबाव बना लिया था, मगर जयसूर्या अब भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बने पड़े थे। भारत को अब हर हाल में जयसूर्या का विकेट चाहिए था, क्योंकि इसके बाद श्रीलंका की टेल शुरू हो जाती। मगर जयसूर्या और अर्नोल्ड की ये साझेदारी टीम इंडिया के सपनों पर पानी फेरती जा रही थी। 118 गेंदों पर जयसूर्या ने अपना शतक पूरा कर लिया था। शतक के बाद जयसूर्या ने भारतीय गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। 100 से 150 तक पहुंचने के लिए जयसूर्या ने महज 25 गेंदें ली और 143 गेंदों पर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। 40 ओवर में 200 रन बनाने वाली श्रीलंका अगले 10 ओवरों में T10 खेलने लगी। जयसूर्या की ऐसी बैटिंग देख हर कोई हैरान था। लगने लगा था कि जयसूर्या आज वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगा देंगे, मगर तभी 49वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कप्तान सौरभ गांगुली ने 179 रनों के स्कोर पर जयसूर्या को आउट कर भारत को छठी सफलता दिला दी थी। जयसूर्या ने महज 161 गेंदों पर 189 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल दी थी। जयसूर्या की इस पारी की बदौलत श्रीलंका ने भारत के सामने 300 रनों का लक्ष्य रखा। जयसूर्या की ऐसी पिटाई के बाद भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव साफ दिख रहा था। इसी दबाव के चलते तीसरे ओवर में ही कप्तान सौरभ गांगुली महज 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 5वें ओवर में सचिन भी पवेलियन पहुंच गए थे। पहले जयसूर्या की खतरनाक बल्लेबाजी, उसके बाद चमिंडावास की खतरनाक गेंदबाजी का भारतीय बल्लेबाजी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद आए युवराज सिंह और विनोद कांबली भी कुछ खास नहीं कर सके। वो भी वास का शिकार बन चुके थे। 9 ओवरों में 20 रनों पर 4 बड़े बल्लेबाजों के
आउट होने के बाद यहाँ से भारत के लिए मैच जीतना तो बहुत मुश्किल था, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि आज भारतीय बल्लेबाजी शर्मसार होने वाली है, क्योंकि इसके बाद हिमांग बदानी, विजय दहिया और रॉबिन सिंह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। भारतीय टीम ने अपने 7 विकेट महज 44 रनों पर गंवा दिए थे। अब फैंस यही दुआ कर रहे थे कि इंडिया अपने उस समय के सबसे कम स्कोर 61 रनों को तो पार ही कर ले, मगर भारतीय टीम महज 54 रनों पर ऑल आउट होकर अपना सबसे लोएस्ट स्कोर बना दिया था। सच में ये दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक था। मैच के बाद जयसूर्या का ऐसा स्टेटमेंट, हमने जो रिकॉर्ड बनाया है इसे तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। इसके जवाब में गांगुली का ये बयान, तुम्हारा ये रिकॉर्ड और ये तुम्हारा घमंड एक दिन भारत ही तोड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे खिलाड़ी भी हमारे सामने बौने नजर आएंगे। गांगुली का ये बयान भारतीय फैंस के लिए एक उम्मीद थी, मगर उस दिन बने इस रिकॉर्ड को ना तो भारतीय फैंस और ना ही खिलाड़ी भूल पा रहे थे। लेकिन 22 साल बाद एक बार फिर से एक इतिहास बना, लेकिन इस बार का इतिहास बनाया था भारतीय गेंदबाजों ने। इतिहास बनाया था मोहम्मद सिराज ने। एक ऐसा रिकॉर्ड जो 23 साल पहले बने भारत के रिकॉर्ड से भी शर्मनाक था, क्योंकि आज भारतीय गेंदबाजों ने ठीक उसी तरह एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 50 रनों पर ऑल आउट कर अपना बदला ले लिया था और सौरभ गांगुली की कही उस बात को भी सही साबित कर दिया था और दिखा दिया था कि भारतीय टीम कभी किसी का उधार नहीं रखती। श्रीलंका को 54 रनों से कम पर आउट कर दिखा दिया था जयसूर्या के उस घमंड को जो उस दिन भारत के 54 रनों पर आउट होने के बाद दिख रहा था। इस मैच में सिराज ने महज 16 गेंदों के अंदर ही श्रीलंका के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था। दोस्तों, सिराज के इस शानदार स्पेल के लिए 1 लाइक तो बनता है। ये रहा उस मैच का स्कोर कार्ड। ये रहा इस मैच का स्कोर कार्ड। जय हिंद, जय भारत।